देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में, जहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, जो कि अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो पॉपुलर यहाँ पे हो रहा है। इसका ऑफर्स के भी बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, रिवॉर्ड के बारे में। और फिलहाल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यहाँ पे जो भी कह सकते हो कि फीस यहाँ पे क्या देना पड़ रहा है, जो कि अगर आप ट्रेड करते हो डेल्टा एक्सचेंज में, तो फीस का यहाँ पे क्या चक्कर निकल के आते हुए दिख रहा है, और क्या यहाँ पे कितना फीस आपको देना है, अगर कितना प्रॉफिट कर रहे हो तो, या फिर जो भी है उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, एक एक करके दिख रहा है तो यहाँ पे। और क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दिखा है, तो अभी के टाइम में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लीडर यहाँ पे नज़र आ रहा है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं हमें। अब बात करें यहाँ पे, तो अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो, इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हो, या फिर मतलब क्रिप्टो कॉइन्स, और भी काफ़ी सारे कॉइन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। XRP, और भी आप कहेंगे यहाँ पे डॉज कॉइन, और भी यहाँ पे लिंक USD, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। LTC USD, और भी आप देखेंगे यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे, और भी न्यू न्यू कॉइन्स भी यहाँ पे ऐड हुआ, तो इसके ऊपर आप आगे कभी किसी वीडियो में देखेंगे कौन कौन सा कॉइन यहाँ पे क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है। फिलहाल अभी हम देखते हैं यहाँ पे फीस के बारे में। और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो आपका डेल्टा एक्सचेंज के बारे में, तो नीचे आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हो, हमारे चैनल पे आपको इसके ऊपर वीडियो जो है देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे फीस यहाँ पे क्या निकल के आते हुए दिख रहा है, तो सबसे पहली चीज़ की यहाँ पे आ जाते हैं हम फीस वाले, जो भी यहाँ पे सेक्शन पे जो भी निकल के आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग फीस। क्या है ट्रेडिंग फीस, यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी, और जो भी कह सकते हो कि ट्रेडिंग फीस टेकर, ट्रेडिंग फीस मेकर, लिक्विडेशन फैक्टर, जो भी आप देखेंगे 0.05, 0.03%। और फ्यूचर में क्या है, ऑप्शंस में क्या है, जो भी देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे, डायरेक्ट आते हैं ट्रेडिंग फीस कैलकुलेटर पे, और देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट किया गया है। 18% GST इज एप्लीकेबल ऑन ट्रेडिंग फीस, और ऑप्शन फी इज कैप्ड एट 10% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, और भी कुछ यहाँ पे चीज़ें। तो फिलहाल अभी हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं क्या निकल के आते हुए दिख रहा है। बाकी ऑप्शंस के लिए भी हम देखेंगे क्या चार्जेस निकल के आते हुए दिख रहा है आने वाले वीडियोज़ में। और फीस इज एप्लीकेबल ऑन देखेंगे यहाँ पे नोशनल ऑर्डर वैल्यू, वो जो भी आप देखेंगे यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। ट्रेडिंग फीस विल भी, जो भी आप देखेंगे। अब बात करें फ्यूचर में, देखते हैं कि सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले चीज़ की हम यहाँ पे BTC ले लेते हैं, आप इथेरियम भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या ट्रेड करते हैं तो क्या कितना चार्जेस निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले चीज़ की, मान लीजिए कि आपने बाई किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बाइंग प्राइस डाल देता हूँ, जो भी मान लो कि यहाँ पे 65,000 का हम लोगों ने बाइंग प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर जो भी कह लो यहाँ पे ऑलरेडी जो सिलेक्टेड था। या फिर आप इसको 70 ही कर सकते हो, 70,000। और आपने सेल कितना पे किया, कितने पॉइंट का आपने यहाँ पे टारगेट अचीव किया। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव करते हो, तो फिर कितना प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप देखेंगे क्वांटिटी यहाँ पे, तो 100 पॉइंट अचीवमेंट अगर आपका होता है तो कितना हमें देखने को मिलेगा। अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 100 लेते हुए यहाँ पे क्वांटिटी जो भी आप देखेंगे, वन लॉट का 0.001 BTC यहाँ पे होता है फिलहाल। तो 100 आप यहाँ पे देते हो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसको लेकर यहाँ पे कितना प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा 100 पॉइंट में। तो 100 पॉइंट 70,000 पे मान लीजिए आपने बाई किया, और 70,100 पे आपने सेल किया, और कितना 100। और उसके बाद यहाँ पे क्या निकल के आते हुए दिख रहा है, और जो वैल्यू यहाँ पे होगा आप देख सकते हो फिलहाल। और ट्रेडिंग फीस यहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा $4.90 का। और ओवरऑल टोटल फीस 18% GST देने के बाद ये जो ट्रेडिंग फीस हो गया ये $4.90 का। और इसमें ऐड होगा, ट्रेडिंग फीस में ऐड होगा, क्या होगा, GST 18%, वो 5.78% निकल के आता है। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो होगा $4.21 का यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। और ब्रेक इवन यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, 57.87 पॉइंट से ऊपर निकलता है तो फिर कह सकते हो कि प्रॉफिट आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। आप देखेंगे मिनिमम पॉइंट्स मूव आफ्टर विच द नेट गेन लॉसेज आर ऑलमोस्ट जीरो आफ्टर पेइंग द फीस एंड टैक्सेस बोथ फॉर बाई एंड सेल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे पॉइंट इवन, पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 57 पॉइंट से ऊपर, मान लीजिए आपने बाई किया तो आपका 57 पॉइंट कैप्चर हुआ, 57.87 पॉइंट से ऊपर कैप्चर होता है तो आपको यहाँ पे आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके बाद आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखने को मिलेगा।
और फिलहाल आप देखेंगे $4.21 का हमें देखने को मिल रहा है 100 पॉइंट्स अगर आपने कैप्चर किया 100 कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। वहीं अगर मैं इसको 200 यहाँ पे ओपन कर दूँ, 200 यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको, तो 200 अगर आप इसको लिखते हो तो यहाँ पे सीधे $14.20, मतलब यहाँ पे क्या निकल के आते हुए दिख रहा है कि ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे 200 पॉइंट कैप्चर किया, तो यहाँ पे सीधे 4 पॉइंट कुछ डॉलर जो भी था यहाँ पे प्रॉफिट, वो सीधे 14.20 हो गया 200 पॉइंट्स पे। और वहीं मैं अगर यहाँ पे 400 पॉइंट्स अगर मैं करूँ तो $34 से भी ऊपर हो गया, यानी 14 पॉइंट जो दिखा रहा था उससे 2 गुना से भी ऊपर निकल गया 400 का। तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 500 अगर करूँ, 500 पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे कैप्चर करते हैं, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 100 जो भी आप कह सकते हो, जो यहाँ पे लॉट्स यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है, तो $44.18 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको निकल के आते हुए दिखेगा। और यहाँ पे 100 पॉइंट का कितना आ रहा था, मान लीजिए 100 पॉइंट का आ रहा था $4.11, और 500 पॉइंट का तो लगभग लगभग यहाँ पे कुछ $20 से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए इसके हिसाब से देखा जाए तो। बट क्या हुआ, $30 से भी ऊपर निकल गया, $40 से भी ऊपर यहाँ पे निकल गया। आप देखेंगे 500 पॉइंट का। आई थिंक मैं आपको फिर से अगर दिखाऊँ यहाँ पे कितना डॉलर निकल के आते दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 500 पॉइंट्स के आसपास, तो $44 यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। तो ये मतलब यहाँ पे क्या निकल के आते हुए दिख रहा है, ओवरऑल मैं आपको अगर बताऊँ कि यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहे हो आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में, तो ये चीज़ क्या है यहाँ पे कि आपको अच्छा कैप्चर करना पड़ेगा, मतलब अच्छा पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करते हो तो ही आपको प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करते हो तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कम कम पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो आप, तो फिर कह लो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग फीस ही इतना देना पड़ेगा, और जो भी कह लो ब्रेक इवन पॉइंट्स भी काफ़ी निकल के आते हुए दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे 500 पॉइंट भी अगर कैप्चर करते हो तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, 58.11। इसके ऊपर आप निकलेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे होना, आप देखेंगे प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा। तो फिलहाल ये कुछ कह सकते हो कि यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है ट्रेडिंग फीस को लेकर। अगर हम बात करें ये फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में आप कमेंट कीजिएगा तो ऑप्शंस में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या निकल के आते हुए दिख रहा है फीस, ट्रेडिंग फीस, और क्या फीस लग रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में इसी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का भी फैसिलिटी है जो कि आप बिटकॉइन में यहाँ पे कह सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग भी जो है कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज के लिए कुछ इतना ही। और फिलहाल दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस ट्रेडिंग फीस को लेकर, क्या आपको लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बाकी यहाँ पे ओवरऑल बता ही दिया है कि आप अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करते हो तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह आपको देखने को मिल रहा है वो आपको नहीं, मतलब उतना महसूस होगा। अदरवाइज आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट कैप्चर करते हो तो वहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह काफ़ी हद तक यहाँ पे महसूस होने वाला है, मतलब यहाँ पे दिखने वाला है। फिलहाल मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। तब तक के लिए बाय बाय।